Hello, good evening, friends. Welcome to PKJPSC and BPSC channel. So today, in the BPSC sanitary officer के केस सीरीज में आज हम करेंगे पायरोलिसिस। पायरोलिसिस के बारे में जान लें, व्हाट इज द पायरोलिसिस। सो इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने किया था बायोमिथनेशन किया था एंड थर्म इंसिनरेशन किया था, राइट। सो और वर्मी कंपोस्टिंग, उससे पहले मैंने कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग किया था। तो लास्ट दो टॉपिक है pyrolysis actually, and one more topic is land filling. आपको if I hope you remember this thing, ये what the pyramid उसमें सबसे नीचे होता था लैंडफिल, और इसको बोला जाता था लैंडफिल। हम कभी लैंडफिल को अवॉइड करना है, तो लैंडफिल का भी लेजिस्लेशन में है। लैंडफिल कैसे करें, क्या करें, क्या क्या ध्यान रखें। सो विल टॉक अबाउट लैंडफिल ऑल्सो, probably not today, but yes, we'll also talk about landfill. फिर the chapter will end here. The chapter का मतलब फिर सॉलिड के बदले फिर हम लोग विल टॉक अबाउट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, राइट। इफ यू आई होप यू नो द सिलेबस प्रीटी वेल। द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बाद जो यूनिट 2 है, और दैट इज नोन एज लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। यूनिट 2 नहीं, द सेकेंड पार्ट इज लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की ओर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। एंड जो प्लस एंड माइनस इधर उधर छूट गया, विल आल्सो टॉक अबाउट दैट जब जैसे एज वी गो अलोंग, राइट। तो व्हाट इज पायरोलिसिस। सबसे पहले तो पायरोलिसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। एक दो है छोटे टॉपिक है बट स्टिल इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखिए, पायरोलिसिस एक याद रखिए इररिवर्सिबल है, मतलब इररिवर्सिबल केमिकल चेंज है जो कि होता है which brought about by action of heat in atmosphere devoid of oxygen। मतलब आप सॉलिड वेस्ट को आप हीट से उसको हीट डालिए, बट एटमोस्फेयर वो ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा कि मान लो आप सॉलिड वेस्ट है, इस पे आप यू आर एक्चुअली हीट डाल रहे हैं, तो ये जलेगा नहीं, क्योंकि जब ऑक्सीजन के लिए यू नीड, इफ यू वांट टू बर्न समथिंग यू नीड एन ऑक्सीजन, सो वो ऑब्वियसली जलेगा नहीं, ठीक है। सो दैट्स द आइडिया ऑफ पायरोलिसिस। तो इसमें क्या होता है, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोला जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी बोला जाता है, और कार्बोनाइजेशन भी बोला जाता है। तो 3-4 इसका नाम है। सो ये आपको याद रखना है कि सिनोनिमस इसका नाम और क्या क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन, डिस्ट्रक्शन, डिस्टिलेशन एंड कार्बोनाइजेशन। अब देखिए, पायरोलिसिस इंसिनरेशन नहीं है, मैंने बोला ना, राइट। क्योंकि आप इसको गर्म कर रहे हैं, लेकिन इसको बहुत ज्यादा हीट दे रहे हैं सॉलिड वेस्ट को, लेकिन बिकॉज ऑक्सीजन की कमी है तो इंसिनरेट जलेगा ही नहीं, राइट। अनलाइक इंसिनरेशन इज एंडोथर्मिक, याद रखिए एंडोथर्मिक है, जबकि इंसिनरेशन जो है आपका एक्सोथर्मिक होता है, राइट। और हीट मस्ट बी अप्लाइड टू वेस्ट टू डिस्टिल वॉलेटाइल कंपोनेंट। एम क्या है, आप सॉलिड वेस्ट में हीट डालिए सो दैट जो सॉलिड वेस्ट है वो उसका वॉलेटाइल कंपोनेंट, जो वॉलेटाइल कंपोनेंट होते हैं ना, समटाइम वॉलेटाइल कंपोनेंट्स आर वेरी वेरी डेंजरस, वो हट जाएगा। अब इसमें क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लास्टिक टू फ्यूल थ्रू पायरोलिसिस इज पॉसिबल। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ना बोला जाता है कि पायरोलिसिस अगर आपको करना है, प्लास्टिक से फ्यूल बनाना है, तो पायरोलिसिस इज वन ऑफ द वे। बट हालांकि अभी है कि कमर्शियल वाइबल और वेंचर नहीं बना है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर अगर रिसर्च थोड़ा अच्छा हो तो ये कमर्शियल वाइबल अपॉर्चुनिटी बन सकता है कि मतलब प्लास्टिक लो, उसको पायरोलिसिस करो, तो मे बी वी कैन क्रिएट द फ्यूल, ओके। अब देखिए, पायरोलिसिस अनलाइक इंसिनरेशन में हीट प्रोड्यूस होगा, राइट। पायरोलिसिस में आप हीट देंगे, तो इंडोथर्मिक है। पायरोलिसिस इज कैरिड आउट एट 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस। और क्या क्या पायरोलिसिस आप करेंगे तो क्या क्या बनेगा, राइट। सॉलिड वेस्ट हुआ, इसको इससे आप हीट दे रहे हैं, पायरोलिसिस हीट दे रहे हैं, लेकिन ये जल नहीं रहा है। ये जल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन नहीं है तो जलेगा नहीं। लेकिन ऑब्वियसली जब आप इसको हीट देंगे तो क्या क्या बनेगा। एक तो ये भी बोला जाता है कि प्लास्टिक से हम मे बी ये बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, पेट्रोल। तो पेट्रोल नहीं, हाँ, पेट्रोल, डीजल, some sort of liquid, liquid type of some sort of liquid type of fuel, okay। so let's talk about क्या क्या निकलेगा पायरोलिसिस से। द पायरोलिसिस से आपको निकलेगा गैस, ठीक है। तो कौन कौन सा गैस निकल सकता है, तो आपको निकलेगा हाइड्रोजन निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, मीथेन निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, सब हाइड्रोकार्बन, ठीक है।
और ये सारे जो है कंबस्टेबल गैस सच एज हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आपको निकलेगा। क्या लिक्विड निकलेगा इससे? हाँ, लिक्विड निकलेगा जिसका एक तार होता है, तार, पिच, लाइट ऑयल और लो बॉइलिंग ऑर्गेनिक केमिकल लाइक एसिटिक एसिड निकलेगा, एसीटोन निकलेगा और मेथनॉल निकलेगा। CHAR, चार क्या निकलेगा इसमें? ये होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंटल कार्बन अलोंग विथ इनर्ट मटेरियल इन द वेस्ट फिल। ठीक है, इसमें एलिमेंट कार्बन होता है विथ इनर्ट मटेरियल। अब हम देखेंगे फीड स्टॉक ऑफ पायरोलिसिस क्या क्या है। मतलब फीड स्टॉक मतलब पायरोलिसिस किसका किसका आप कर सकते हैं। याद रखिए, फीड स्टॉक फॉर पायरोलिसिस शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, राइट, विद वेरी लेस मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होना चाहिए, एंड शुड बी होमोजेनस इन नेचर। अब यही इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, याद रखिए, पी से पायरोलिसिस, पी से प्लास्टिक। Many plastic, particularly the polyolefins, which have high calorific value. Obviously ये important है कि तो अगर आपको किसी चीज का पायरोलिसिस करना है तो उसका ये कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई polyolefins, ठीक है, एंड सिंपल केमिकल्स कंस्टिट्यूशन ऑफ primarily carbon and hydrogen are usually used in feedstock in pyrolysis. So pyrolysis आप किसका करेंगे? जिसका केमिकल कंस्टिट्यूशन प्राइमरली कार्बन का होता है एंड हाइड्रोजन का होता है, सो उसका पायरोलिसिस करेंगे। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पायरोलिसिस अगर देखें, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पायरोलिसिस, सो कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन एन ऑक्सीजन डेफिशिएंट, याद रखिए पायरोलिसिस हम करते हैं ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट, उसमें बनता है एस, चार का मतलब एस, जो पिछले स्लाइड में आपने देखा होगा, ये चार, इसका मतलब है एस, मतलब राख। हालांकि राख इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड, बट यस एस। पायरोलिसिस ऑयल निकलेगा, और एक इंपॉर्टेंट थिंग है सिन गैस निकलेगा, सिन गैस, ठीक है। इसका कंपोजिशन मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ, अभी इसके बाद मिलेगा आपको। प्रोडक्शन ऑफ दिस इज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ MSW। ऑब्वियसली ये सब जो निकलेगा डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनिक वेस्ट और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में कितने ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन कितना है। ऑब्वियसली टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, प्रेशर पे डिपेंड करेगा, टाइम ऑफ रिटेंशन इन द रिएक्टर। अब ये सिन गैस क्या होता है? ये एक्चुअली मिक्सचर ऑफ गैस है, कंबस्टेबल गैस, कंबस्टेबल का मतलब ज्वलनशील गैस। कंस्टिट्यूएंट्स इंक्लूड्स कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन एंड ब्रॉड रेंज ऑफ अदर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। सो सिन गैस किस किस का मिक्सचर है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, मीथेन है और ब्रॉड रेंज ऑफ अदर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिन गैस जो है further refined to remove particulate hydrocarbons and soluble matters and then combusted to generate electricity. So syngas से हम लोग ना जो आप रिमूव कर दीजिए particulates और हाइड्रोकार्बन, remove particulates, hydrocarbon and soluble matter and then use and is then combusted to generate electricity. मतलब उसको जला के आप इलेक्ट्रिसिटी भी सिन गैस से प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम है सिन गैस का, वन की इशू फॉर यूज ऑफ सिन गैस इज एनर्जी रिकवरिंग इज टारिंग, मतलब टार बहुत प्रोड्यूस होता है, दैट्स द वन प्रॉब्लम विद द सिन गैस, बट सिन गैस इज वन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द पायरोलिसिस एक्चुअली। ओके, फिर है गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन का मतलब हुआ कि आप सॉलिड वेस्ट को गैस बना के एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं, ये है गैसिफिकेशन। याद रखिए ये है पार्शियल कंबशन, मतलब आप पूरा कंबशन नहीं करेंगे, थोड़ा कम कंबशन करेंगे ऑफ ऑर्गेनिक और फॉसिल बेस्ड कार्बोनेशियस मटेरियल, प्लास्टिक etc। तो इससे अगर पार्शियल कंबशन करेंगे तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन निकलेगा, ठीक है। और ये दिस इज अचीव्ड एट हायर टेम्परेचर। गैसिफिकेशन जो है हायर टेम्परेचर में अचीव होता है, अराउंड 650 डिग्री सेल्सियस और उससे ऊपर, विद ए कंट्रोल अमाउंट ऑफ एयर, ऑक्सीजन और स्ट्रीम, ठीक है। तो आपको गैसिफिकेशन करना है तो टेम्परेचर थोड़ा हाई होना चाहिए, उसमें भी एयर और ऑक्सीजन देना है लेकिन कंट्रोल करके। अब ऑब्वियसली ये एंडोथर्मिक नहीं है, ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि अगर आप इसको कंबशन कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक है, क्योंकि बट सम हीट में बी रिक्वायर्ड टू इनिशियलाइज एंड सस्टेन द गैसिफिकेशन प्रॉब्लम। शुरू में ऑब्वियसली जलाना है, उसके बाद उसको सस्टेन करना है, तो थोड़ा थोड़ा आपको गैस प्रोड्यूस होता जाएगा। अगेन इसमें भी मेन प्रोडक्ट क्या है? सिन गैस। सिन गैस में क्या क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है। मीथेन इज मोस्टली बहुत ज्यादा कंबस्टेबल मटेरियल है, और गैसिफिकेशन में ऑब्वियसली आपको कंबस्टेबल मटेरियल में ऐश भी निकलेगा। ऐश मतलब राख,
विच उस राख में थोड़ा लो लेवल ऑफ कार्बन होता है, राइट। सो ये जो गैसिफिकेशन और पायरोलिसिस है इतना आसान नहीं है, इट्स ए वेरी वेरी कॉस्टली प्रोसेस। इसका जो सेटअप है, इट्स नॉट दैट इजी, इट्स वेरी प्रीटी कॉस्टली। तो गैसिफिकेशन और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का पहले ऑब्वियसली फीड स्टॉक प्रिपरेशन करेंगे, उसको प्री प्रोसेस करेंगे, राइट, फॉर गैसिफिकेशन प्रोड्यूस। The purpose of pre-processing is to produce a feed material which contain physical characteristic and chemical property. मतलब द गैसिफिकेशन सारे कंपोनेंट का नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारे कंपोनेंट को हटाना पड़ता है, राइट। मोस्टली वी नीड दोज सॉलिड वेस्ट जो कि जिसमें कार्बन थोड़ा ज्यादा कंटेंट हो, कार्बन हाइड्रोजन की कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो। सो दिस इज द गैसिफिकेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। सो अगेन आइडिया इज वेरी सिंपल। गैसिफिकेशन पहले आप देखिए, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस, और उससे पहले हमने किया था बायोमिथनेशन। ये सारा वे है, मेथड है टू प्रोड्यूस, इवन इंसिनरेशन, टू प्रोड्यूस वेस्ट से एनर्जी। लेकिन याद रखिए, वेस्ट से एनर्जी हम जो बनाएंगे इतना आसान नहीं है, इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। सो इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, द pyramid is very it says like pyramid. I'll just show you the pyramid. Where is the pyramid? Yeah, you can see the pyramid out here. ये देखिए, यहाँ है ना वेस्ट टू एनर्जी, इसी में आता है आपका गैसिफिकेशन, मिथनेशन, इंसिनरेशन, पायरोलाइसिस। लेकिन क्या है, ये इसको लीस्ट प्रिफर्ड है। ये सारे जो वेस्ट टू एनर्जी लीस्ट प्रिफर्ड क्यों है? क्योंकि इसमें आपको अगर ये करना है तो बहुत पैसे लगाने होंगे, सेटअप करने के लिए, जो इक्विपमेंट सेटअप के लिए पैसे लग जाएंगे, तो इसलिए वेस्ट टू एनर्जी इज नॉट दैट इजी प्रोसेस। एंड ऑब्वियसली लास्ट बट नॉट इज लैंडफिल। सो हम लोग लैंडफिल, विल टॉक अबाउट लैंडफिल मे बी इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। बट लैंडफिल, आपको यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लैंडफिल। लैंडफिल इज जब भाई आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो भैया लैंडफिल कर दो, और क्या कर सकते हो, मतलब उस वेस्ट का कुछ कर ही नहीं पा रहे तो लैंडफिल कर देते हैं। तो ये जो रूल है 2016 के क्लॉज 15 में, तो किसका लैंडफिल करोगे? आप खुद दिमाग अगर लगाओ तो किसका लैंडफिल करोगे? उस चीज का जिसका हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, राइट। वो चीज जो अनस्टेबल, नॉन यूजेबल है, मतलब उसका यूज आप किसी भी तरह नहीं कर सकते हो, मतलब उसको फेंकना ही फेंकना है, उसको रिसाइकिल किसी भी तरह नहीं कर सकते हो, उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब आप उसको किसी भी तरह खाद उससे नहीं बना सकते हो, नॉन कंबस्टेबल है। नॉन कंबस्टेबल का मतलब उससे हम लोग इंसिनरेशन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। नॉन रिएक्टिव इनर्ट वेस्ट, जो रिएक्ट भी नहीं करता है, और मतलब उस एंड प्री प्रोसेसिंग रिजेक्ट, और सब कुछ से रिजेक्ट होके, ऑब्वियसली सब कुछ से रिजेक्ट हो गया, ऐसा बंदा जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इन पिरामिड में, इस पिरामिड में द लास्ट, जब ये जो पिरामिड है वो लास्ट में, तो फाइनली उसको भेज दोगे आप लैंडफिल, राइट। लेकिन लैंडफिल जो एक तो प्रोसेस ये भी है कि आप लैंडफिल कहाँ बनाओगे, कैसे बनाओगे, राइट। शहर से कितना दूर होना चाहिए, हिल स्टेशन पे होना चाहिए या नहीं। सो इस तरह के बहुत सारे प्रोसेस हैं जो कि विल डिस्कस इन द, एक तो क्लॉज 15 में ये दिया है। आई एम नॉट राइटिंग क्लॉज 15, क्लॉज 20, बहुत सारे उसमें पॉइंट है, बट ऑल द पॉइंट्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सम ऑफ द पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट, आई एम राइटिंग दैट. So we'll discuss this thing in the next class. Next class from this week, I am little free, maybe from Wednesday. So I'll start giving more lectures, maybe every second day. Okay, bye bye.